किया है। झारखंड हाईकोर्ट में 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रिजम्पशन पर परीक्षा पर रोक उचित नहीं है। पीटी में आरक्षण को नियम विरुद्ध बताकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब कोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी से 6 हफ्ते के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। 28 जनवरी से 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा होनी है। मेंस की एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है और उसको तत्कालीन स्टे कर दिया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन का कहीं किसी प्रावधान नहीं है स्टेट ऑफ झारखंड में भी, ना ही जेपीएससी में। और इस बार कैसे नियमवाली और एडवर्टीजमेंट का उल्लंघन करते हुए रिजर्वेशन दे दी। इस मामले को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बोला कि प्रिजम्पशंस पर हमारा एविडेंस लीड हो रहा है, इसीलिए अभी स्टे देना सही नहीं रहेगा। कई सारे अभ्यर्थी अपीयर हो रहे हैं कोर्ट में, तो मैटर एग्जामिनेशन को स्टे करना अभी ठीक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने केस को एडमिट किया और 6 सप्ताह का समय दिया है सरकार को और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने के लिए, और मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। झारखंड में मनरेगा घोटाले का जिन्न जल्द ही कानूनी चिराग से बाहर निकलता नजर आएगा। खूंटी और चतरा में बड़े पैमाने पर हुए इस घोटाले में कई बड़े अधिकारी के नाम सामने आ रहे हैं। इस मामले की जांच जहां एक तरफ ईडी और एएसबी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा मामला फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में है। राज्य में मनरेगा योजना में घोटाले की खबर अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन खूंटी में 2016 से 2021 के बीच हुए मनरेगा घोटाले ने एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी थी। फिलहाल यह पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इस घोटाले में जूनियर अभियंता राम विनोद सिन्हा ईडी और एएसबी की जांच में दोषी पाए गए थे। राम विनोद सिन्हा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जांच बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई थी। जूनियर अभियंता ने अपने लिखित बयान में ईडी को बताया था कि कमीशन के तौर पर मनरेगा योजना में जिला प्रशासन को 5% राशि तक दी जाती थी, जिसके बाद खूंटी के तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल पर सवाल उठे थे, क्योंकि नियमानुसार मनरेगा योजना को लेकर पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी जिले के उपायुक्त की रहती है। लेकिन उस समय पूरी जांच जूनियर अभियंता राम विनोद सिन्हा तक ही सिमट कर रह गई थी। उस समय जांच अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने तत्कालीन खूंटी उपायुक्त को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में अरुण कुमार दुबे की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आखिर जांच का दायरा छोटे अधिकारियों तक ही सीमित क्यों रह जाता है। खूंटी में मनरेगा बहुत चर्चित मामला हुआ था, उसमें उसकी जांच हुई थी। जांच ईडी के द्वारा भी किया गया और एसीबी के द्वारा भी किया गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जांच सिर्फ उनके कनीय पदाधिकारी राम विनोद सिन्हा, जो सबसे छोटे पदाधिकारी हैं, उन तक ही सीमित रहा। सारा दोष सारा चीज़ सब पर उन पर आरोप हुआ, लेकिन उस समय तत्कालीन उपायुक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इवन उसके बाद जांच कमेटी द्वारा सरकार उनको क्लीन चिट भी दे देती है। सबसे आश्चर्य की बात यही है कि मनरेगा एक्ट में किसी न किसी रूप में उपायुक्त दोषी है अगर किसी तरह का कोई घोटाला होता है तो, लेकिन उनको सरकार द्वारा पूरी रूप से क्लीन चिट दे दिया गया। इसी को लेकर हमने हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया है। इसी को आधार बनाया है कि एक जब कनीय पदाधिकारी उसके लिए दोषी है तो वरीय पदाधिकारी दोषी क्यों नहीं है। मामला सिर्फ खूंटी और चतरा के मनरेगा घोटाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पलामू के उषा मार्टिन प्राइवेट लिमिटेड कठौतिया कोल ब्लॉक परियोजना के लिए जमीन खरीद प्रक्रिया में अरबों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। उस समय भी पलामू की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल ही थी। मामला सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का था, जिसमें पलामू की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल, तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक, तत्कालीन पलामू जिला अवर निबंधक और पंडवा अंचल अधिकारी आलोक कुमार की भूमिका सामने आई। इसको लेकर पलामू प्रमंडल के तत्कालीन उपायुक्त एनके मिश्रा ने प्रधान सचिव क्रमिक प्रशासन सुधार एवं राज्य भाषा विभाग को 29 जनवरी 2015 को पत्र लिखा था। पत्र में साफ लिखा है कि तत्कालीन उपायुक्त ने अपने स्तर से अधिनियम की धारा 49 के तहत उपायुक्त की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जमीन के क्रय विक्रय पर अपनी सहमति दी है। पलामू कठौतिया कोल माइंस आवंटन को लेकर जांच किया गया था। आयुक्त महोदय द्वारा जांच किया, उसमें कुछ जमीन आवंटन में उपायुक्त को दोषी बताया गया था, कंप्लेन हुई थी, तो वहाँ के आयुक्त महोदय ने उसका जांच किया था और अपने जांच में उन्होंने वहाँ के तत्कालीन उपायुक्त को दोषी भी
पाया था, दोषी के लिए उन्होंने प्रधान सचिव को लिखा भी था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके बाद फिर जांच आगे बढ़ी नहीं, फिर जांच वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि वो किसी बड़े पदाधिकारी से संबंधित था। तो झारखंड में ये बड़े पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस तरह मामलों का खुलासा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है। जाहिर है पूरा मामला कोर्ट में है। हमने पूजा सिंघल से भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। हमने इस पूरे मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की। हम रांची में नेपाल हाउस स्थित उनके कार्यालय में भी पहुंचे, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। हमने उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी सवाल छोड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। फिलहाल जिस तरीके से आरोप लगे हैं, तमाम आरोपों पर जांच की मांग की गई है और मामला झारखंड हाईकोर्ट में है।